तो आइए अब शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र की बहस। महुआ मोइत्रा को आज संसद से निष्कासित कर दिया गया। उन पर आरोप जो सिद्ध हुआ वो है पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने लोकसभा के पोर्टल को, संसद के पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स जिसके जरिए कोई भी सांसद अपने सवाल अपलोड करता है, वो सारे पासवर्ड्स क्रेडेंशियल्स एक निजी व्यवसायी को, दर्शन हीरानंदानी को दे रखे थे। 47 बार दुबई से, यूएस से सवाल लिख करके वहां पर पोस्ट किए गए। ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं। महुआ मोइत्रा ने भी इनसे इनकार नहीं किया है, लेकिन महुआ मोइत्रा की शिकायत इतनी रही कि मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। बहरहाल महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद आज जिस तरीके से जो तस्वीर देखने को मिली, जिसमें उनके पीछे सोनिया गांधी भी खड़ी हुई दिखाई दी, ममता बनर्जी ने भी कहा कि पूरा इंडिया गठबंधन अब एकजुट है। जो महुआ मोइत्रा के साथ हुआ उसके बाद हम पलटवार करेंगे, लौट करके आएंगे और 24 में मोदी को हराएंगे। तो महुआ मोइत्रा के बहाने जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन को फिर एकजुट होने का मौका मिला था, अभी हाल में विधानसभा के चुनावों में हुई हार के बाद जैसे इस मुद्दे ने इस अलायंस में फिर एकजुट होने के लिए फेविकॉल लगा दिया हो, इस पर हम बात करेंगे। और क्या ये गठबंधन 24 तक चलेगा, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा, इस पर बात होगी। पहले आज के घटनाक्रम पर क्या महुआ मोइत्रा ने कहा और ममता बनर्जी ने कैसे उनका साथ दिया और इंडिया गठबंधन के एकजुट होने की बात कही, देखिए। The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We are going to come back and we are going to see the end of you. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to women and young generation, and for all the community, caste, creed, and everything. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation without taking any justice. You have done full injustice. और अब जरा आप केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की बात सुनिए। सदन में भी उन्होंने उस वक्त ऐतराज जताया जब अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि महुआ मोइत्रा को अगर पक्ष रखने नहीं दिया गया तो ये काला अध्याय होगा संसद के इतिहास में। प्रहलाद जोशी ने कहा महुआ मोइत्रा ने अपना अपराध स्वीकार किया है, तो फिर इतनी हाय तौबा किस बात की। और उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए कि एक स्पष्ट तौर पर जो आरोप, जो इल्जाम सिद्ध दिखाई दे रहा है, पैसे लिए गए, सवाल पूछा गया संसद के अंदर, ऐसे में कैसे सोनिया गांधी उनका साथ दे सकती हैं? इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार के साथ कैसे खड़ा है? में जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है। मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गया है। और हीरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते ही क्या है। 2005 में 10 एमपी खड़े हुए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमको भी 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए। तब के अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय दे दिया कि आप तो एक्यूज्ड है, आपको हम इधर बात करने का मौका नहीं देंगे। आप कमिटी के सामने पेश हुए थे, उधर जो आपने विषय रखना था आपने रख दिया है। तो जो भी, और मैं और एक क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अभी अराउंड 60-65 प्रश्न पूछा है, 4 सेक्टर पे पूछा है, एक बार भी अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा है। नॉट इवन वन शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट हर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सब क्या कहलाता है जी? क्या बात कर रहे हो? तो आपने सबकी बात सुन ली, दोनों पक्षों की। आइए शुरू करते हैं अब कुरुक्षेत्र की बहस। मेहमान हमारे हैं शाजिया इल्मी जी, इस वक्त मेरे साथ हैं। स्वागत है शाजिया जी आपका, भारतीय जनता पार्टी से।
टीएमसी से हमारे साथ संजय सरकार जी हैं। सरकार साहब स्वागत आपका भी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और सीनियर जर्नलिस्ट राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी आपका स्वागत, देवेंद्र आपका स्वागत है। शाजिया जी, हमने जो तस्वीर देखी अब स्क्रीन पर हम थोड़ी देर में दिखाने भी वाले हैं, महुआ मोइत्रा निष्कासन के बाद जब सीढ़ियां उतर रही थी संसद की, उनके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था। सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला से लेकर तमाम नेता वहां पर खड़े हुए थे। और ममता बनर्जी ने जो उसके बाद बयान दिया पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा कि पूरा इंडिया अलायंस इस घटना के बाद एकजुट है। आपने विपक्ष को लामबंद होने का एक और मौका दे दिया महुआ मोइत्रा के बहाने। जब मोदी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है विपक्ष पर, तो बजाय ये कि वो शर्मसार हों और जवाब दें, देखिए महुआ मोइत्रा का मामला किस तरह से सीना जोरी है, किस तरह से हंगामा बरपा है। बावजूद उस हलफनामे के जो एक बहुत बड़े कारोबारी जिसका नाम हीरानंदानी है उसने बाकायदा दिया है, बावजूद इसके कि महुआ मोइत्रा जी ने खुद बताया है कि उन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं। अब क्या लिया है, क्या नहीं लिया है और किस एवज में लिया है, और वो कारोबारी का क्या लेना देना था। और 61 सवालों में 50 सवाल खास तौर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉर्पोरेट लॉबिंग के जरिए क्यों पूछे गए, इसके पीछे क्या मकसद था। 36 बार वो विदेश गई तो क्यों गई, किसके एक्सपेंस पर गई, और बाकायदा अपने पासवर्ड और लॉगिन का उन्होंने डिटेल्स क्यों दिया उस कारोबारी को। वो कारोबारी जिसका बिजनेस इंटरेस्ट पूरी तरह से क्लैश करता था, चाहे वो मामला हो पेट्रोलियम का, चाहे वो मामला हो टेलीकॉम का, चाहे वो मामला हो रियल एस्टेट का, चाहे वो मामला हो शॉपिंग मॉल्स का। इन 5 चीज़ों में बाकायदा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एक और बड़े ग्रुप के चलते को लेकर, जो हीरानंदानी का। वही तो वो कह रही हैं कि अडानी पर सवाल मैं पूछती थी इसलिए मुझे निकाल दिया संसद से। अरे देखिए, एक तो ये सवाल है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल पूछ रही हैं, एक सवाल ये है कि आप एक कारोबारी के कहने पर किसी दूसरे कारोबारी पर पहले कारोबारी की मदद करने के लिए और उनको लामबंद करने के लिए दूसरे कारोबारी को आप ये सवाल पूछ रही हैं। ये बहुत साफ है, ये बहुत तरीके होते हैं भ्रष्टाचार के, और उनमें से एक बहुत ही कोई नया तरीका नहीं है। ये कई बार हुआ है पहले, और बाकायदा उनका कबूलनामा इस बात को लेकर कि उन्होंने कुछ चीजें ली हैं। जी ठीक। सरकार साहब, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। अपराध भी स्वीकार किया लेकिन तब भी तमाशा। देखिए, मैं समझता हूँ ये बात को जो बोल रही है महुआ मित्र को कुछ मतलब जो बोलने का मौका ही नहीं दे दिया। क्यों नहीं दिया? कारण ये है 10,60,000 करोड़ रुपए 10,60,000 करोड़ रुपए राज्यसभा में सीतारमैया बोले थे कि हम इसको कर्जा माफ कर दिया गया। 2300 में कौन सा आदमी है उसको जवाब देना पड़ता था। वो सवाल महुआ मित्र पार्लियामेंट में उठाते थे। पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया जाता था कि किसको आप पोर्ट दिया, किसको आप बैंक दिया, किसको आप दिया। आप बोल रहे हैं मिट्टी सौगंध का ये देश नहीं बेचने देंगे। कुछ बच्चा रहेंगे तब ना बेचने देंगे, उसको पहले कैसे बेचने देंगे आप। और रह गया सवाल, आपको हम बता रहे हैं ये जो किया है ये बहुत गलत तरीका से किया है। और 10,60,000 करोड़ रुपया किसको कर्जा माफ कर दिया गया है, उसको सवाल पार्लियामेंट में जवाब अगर ये तो आप पार्लियामेंट में भी तो नहीं कर सकते थे। आपके नेता पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे, जरूर पूछें, अच्छा पूछना चाहिए, विपक्ष का काम है ये। लेकिन महुआ मोइत्रा सवाल पूछ रही थी या दर्शन हीरानंदानी सवाल पूछ रहे थे? सवाल तो ये है ना, इल्जाम है, और ये सिद्ध हो गया कि उस पोर्टल पर सवाल जो लिखकर भेज रहे थे वो दुबई से भेज रहे थे हीरानंदानी। क्यों दिया उनको पासवर्ड लॉगिन अपना महुआ मोइत्रा ने? अगर वो कोई कहीं गलती करते हैं तो उसको सजा उसको भुगतना पड़ेगा। वो दिया सजा। मैं एक चीज आपको बता रहे हैं, लेकिन उसको बोलने के भी तो मौका दिया जाता है। किसी को फांसी में चढ़ाने का पहले उसको बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता। क्यों? पार्लियामेंट में मोदी जी बोले थे जो अच्छा बोलते हैं उसको बोलने नहीं दिया जाता है। ये बात सवाल मोदी जी पार्लियामेंट में बोले थे, एक जमाने थे ये बात। लेकिन अच्छा जो बोलते हैं सवाल अदानी का उठ सकता है, सवाल भ्रष्टाचार का उठता है, बोलते हम जवाब ले रहा हूँ ना आपकी बात का। उनको मौका नहीं मिला, उनका इल्जाम है। बाकायदा समिति ने जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जांच कर रही थी, ना सिर्फ मौका दिया गया, उनसे बार बार सवाल पूछे गए, उन्होंने उससे भी वॉकआउट किया एक सुनियोजित तरीके के जरिए कि हम लोग इस तरह से करेंगे और हंगामा करके बाहर जाएंगे ताकि सवाल का जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर उसको द्रौपदी का चीरहरण का करार कर दिया ताकि एक तरह से महिला पुरुष एंगल आ जाए, जबकि इस बात का ना महिला ना पुरुष होने का से कोई लेना देना है। करप्शन सबके लिए बराबर है, उसकी कोई जात धर्म या लिंग नहीं होता।
सुन लीजिए आप। तब तो रमेश महुआ जी भिदोरी ने का क्यों नहीं किया? महुआ जी ने रमेश भिदोरी जी जो महुआ शब्द प्रयोग किए हैं, बिल्कुल, उस शब्द को ऊपर एथिक्स कमेटी अनएथिक्स कहाँ पर बन गई नहीं, है? तो क्या इसका क्यों मतलब नहीं है, कर जाता? क्या जो इसका शब्द मतलब प्रयोग है किया अगर जो कोई बोलते हैं, अगर कोई स्वाभिमान- 2 करोड़ नकद के एवज में या जो भी चीजें कही जा रही हैं उसके एवज में क्या आपके पास सवाल proof पूछ है 2 सकता करोड़ का? है? हो सकता आपके पास है। प्रूफ है? अरे महुआ जी ने आप खुद दोनों कहा proof है तो दिखाओ आप यहाँ पर प्रूफ है, प्रूफ है, proof है, दिखाओ आप proof दिखाओ। वो 36 आप फॉरेन proof ट्रिप्स दिखाओ। का प्रूफ है और proof दिखाओ। हीरानंदानी का कबूलनामा कि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, इसका भी प्रूफ है कि लॉगिन आईडी उन्होंने दी है, एक बार नहीं ये तो कई स्वीकार कर बार। लिया उन्होंने। ये खुद स्वीकार कर रही हैं और कह रही छोटी छोटी चीजें लाइक ये लिपस्टिक का ये शेड और मेरे अंडर आई सर्कल्स के लिए ये शेड, बॉबी ब्राउन का वो एक स्कार्फ बर्थडे में, ये तो बता रही है खुद, वो खुद ही कह रही हैं। तो कितना वो छुपाएंगी, कितना वो बताएंगी, कितना वो ढाकेंगी, ये तो उन पर निर्भर है। जो आप लेकिन सवाल पूछ रहे हैं ना कि क्या सवाल के जवाब तो सामने आ महुआ गए। मोइत्रा ने क्या लिया, ओपन एंड शट जो केस उन्होंने है। सवाल पूछे। मैंने अभी अपराजिता सारंगी जी से बात की, वो एथिक्स कमेटी की मेंबर थी। उन्होंने कहा पूरा मौका दिया था महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का, 3 बार उसकी हियरिंग हुई थी। महुआ मोइत्रा ने वहां बदतमीजी की, उन्होंने जो चेयर थी, जो चेयरमैन थे एथिक्स कमेटी के, उनके ऊपर अनर्गल इल्जाम लगाए और बाहर आकर के मीडिया को यह बताया कि उनके साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ। महुआ मोइत्रा ने जो अंदर किया वो अमर्यादा का प्रदर्शन था और बाहर आकर के झूठ बोला उन्होंने। सरकार जी, मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूं, रमेश भिदोरी जो संसद में जो शब्द प्रयोग किया था उसके की एथिक्स कमेटी में मीटिंग क्या वो अनएथिक्स हो गया क्या? क्यों नहीं किया गया? आप बोलता एक गरिमा होता है संसद को, संसद का गरिमा वो नहीं था। अब उसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते थे। मैंने अगर भ्रष्टाचार के मामला में अगर मोदी जी के खिलाफ कोई सवाल पूछेंगे तो आप उसको संसद में आप मतलब किसी भी तरफ से उसको फंसाने के चक्कर में रहेंगे। भाई साहब आप सही कह रहे हैं, मैं बताऊं क्यों। इस पर भी सवाल उठाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ये हुआ खुले तौर पर खुला खेल फर्रुखाबादी, जिस तरह से महुआ जी बाकायदा कह रही है हाँ दर्शन हीरानंदानी हमारे दोस्त हैं, तो क्या हुआ उनके कारोबारी इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, डायरेक्ट दो अलग अलग विषय। एक विषय साफ साफ करप्शन का है जो इल्जाम महुआ मोइत्रा के ऊपर साबित हुआ है, दूसरा जो आप रमेश भिदोरी की बात कर रहे हैं वो सदन की गरिमा गिराने का मामला है। लेकिन ये बात भी सही है शाजिया जी की, उस पर केवल ये कहकर के उनको छोड़ दिया गया कि आइंदा आप करेंगे तो आपके खिलाफ जनता पार्टी के वो इतना हल्का, बिल्कुल मुझे लगता है जो बात कही है मैं जाती तौर पर भी कह रही हूँ और हमारी पार्टी ने भी कहा है, बाकायदा राजनाथ जी ने भी कहा है, वो पूरी तरह से गलत है। इस तरह की बातें किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी सांसद के बारे में, बावजूद कि कोई प्रोवोकेशन हो या किसी ने उनको इस तरह से मजबूर किया हो, वो नहीं आज जो हमने संसद में देखा इसका जो असर होने वाला आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर, उसकी हम बात करते हैं। पहले देवेंद्र आपसे एक चीज हम जानना चाहें, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है महिला होने के नाते मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया कमेटी में या मुझे मौका नहीं मिला गया, और आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से कांग्रेस, टीएमसी, तमाम जेडीयू सबने कहा कि महुआ मोइत्रा को बोलने दो, क्या ये कुछ प्रेसिडेंट है कि जिस पर आरोप हो वो जवाब वो सदन के अंदर बोले? और पिछली बार सौरभ जिन 13 सांसदों का अब तक निष्कासन किया गया है उनमें से किसी को भी ये अवसर नहीं दिया गया था। पिछले उदाहरण को ही देख लें तो 2005 में जो उदाहरण था जिसमें 10 सांसदों को एक साथ निष्कासित किया गया, उनमें से भी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया था। बोलने का मतलब क्या था कि वो एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट क्रिएट करना चाहती थी, अन्यथा कमेटी के सामने अगर तथ्य और सबूत रखने थे तो कमेटी ने उसी लिए बुलाया था और वहाँ पर सबने देखा कि क्या हुआ, बाहर आगे कौन सी बातें कही गई। तो जाहिर तौर पे आज अगर पार्लियामेंट में बोलने का अवसर उनको मिलता तो पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद जो उन्होंने बातें कही, जो कि एक पॉलिटिकल स्पीच था, तय मानिए कि हाउस में भी वो यही बोलती, ये अवसर उनसे जरूर छीना गया उनके हिसाब से। जितनी भी महुआ मोइत्रा ने शिकायतें अपनी रखी हैं मीडिया के जरिए सामने कि मौका नहीं मिला, मुझे क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने मेरे खिलाफ आरोप लगाए थे, तमाम तरीके की बातें, आपको कहीं उसमें कोई मेरिट दिखाई देता है राहुल जी? देखिए बिल्कुल मेरिट नहीं है। देखिए उनको कमेटी में ये भी आपको बता दूं, कमेटी क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ हाउस होती है तो कमेटी के सामने उनको मौका मिला बोलने का, उन्होंने जो भी किया वहाँ पे वो सबके सामने है। दूसरा देखिए वो खुद मान चुकी हैं, ये बात तो खुद ही उन्होंने मानी कि मैंने जो है उसको लॉगिन दिया, पासवर्ड दिया। तो ये जो इशू है, यहाँ तक जो इशू है वो संसद डिसाइड कर सकती है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सांसद नहीं रहना चाहिए, तो डिसाइड हो सकता है ना। तो वही संसद ने किया। और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि 2005 में क्या हुआ था, 2005 में भी तो यही हुआ था, लोगों ने पैसा लिया अपना क्वेश्चन पूछने के लिए और उसमें जो 10 सांसद लोकसभा के थे उनको भी तो यही हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस के जो तब लीडर ऑफ हाउस थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने, और तब प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने राज्यसभा में
दोनों ने एक प्रस्ताव मूव किया कि इनको हटा देना चाहिए, और तब भी फैसला हुआ हटाने का, तब कोई बोलने का मौका मिला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी प्रोसीडिंग्स के हिसाब से पूरा है। और दूसरा, अगर इसको आगे भी जाएंगे, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही किया, पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो सही हैं। और अब ये मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं सर। जी, ये मामला आगे क्या आप देखिए, अब ये आगे मामला आगे जाने वाला है। एक मामला हुआ था 1993 में, जब कैश फॉर वोट का मामला हुआ था पीवी नरसिम्हा राव का, और उस वक्त जो फैसला 5 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का दिया था वो 3:2 का फैसला था। उसमें 3 लोग जो मेजॉरिटी फैसला था, उसमें ये माना गया था कि जो संविधान की धारा 105 है उसके तहत इम्यूनिटी प्राप्त है सांसदों को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उसको रिविजिट करने जा रही है उस फैसले को। 7 जज बेंच जो है उसको रिव्यू करने वाली है, और जिस तरह के का ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आया है, उससे लगता है, मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन उससे लगता है कि वो इस फैसले में करप्शन अगर ऐसा होता है जिसमें पैसा लेके वोट देना या बाकी सब चीज़ें, उसमें जो धारा 105 है उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वो नहीं, ऐसे मामले अदालत में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन शाहजेद जी, इसमें हमने रिपोर्ट देखी, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी एक पक्ष रखा गया है कि जो कुछ महुआ मोइत्रा ने किया वो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये कैसे बनता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला? मैं आपको बताती हूँ, सारा की सारा डेटा हमारा, सारे विभागों का, सारे मंत्रालय का जो नेट पर आता है, जो हमारा पूरे देश से में जो ज़रूरी जो ना सिर्फ दस्तावेज हों बल्कि डेटा हो और ज़रूरी जानकारी है, वो एक प्रॉपर एक पोर्टल में है, और वो प्रॉपर गेटवे है पोर्टल के तौर पर। और उसका पासवर्ड और लॉगिन अगर आप दे रहे हैं किसी कारोबारी को जो दूर बैठा हो, आप चांसेस उसको भेदने के बढ़ा देती हैं, और अपने आप में ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, एक बात है कि आप अपने सेक्रेटरी को दे रही हैं या अपने पीए को दे रही हैं, और आप जाहिर सी बात है आप पासवर्ड भी दे रही हैं, ओटीपी भी आपके पास आता है, लेकिन ये लॉगिन हो रहा है विदेश में अलग अलग जगहों से, नेपाल से भी, दुबई से भी, यूके से भी, यूएस से भी, और एक इंसान कर रहा है। उस ना सिर्फ वो दर्शन हीरानंदानी बल्कि उसके पूरे ऑफिस के पास इसका एक्सेस है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उस हमारा जो नेशनल पोर्टल है जिसमें सारे विभागों की, मंत्रालय की ज़रूरी जानकारी, दस्तावेज और डेटा मौजूद है, हर एक नागरिक के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, मंत्रालय के बारे में, वो सारी की सारी जानकारी को भेजने का, अंदर जाने का रास्ता अब आसान कर रही है। आज आपने सबको, मैं तस्वीर में आपको फिर उस पर ला रहा हूँ, आपने देखा ना, सोनिया गांधी पीछे पीछे चल रही थी तमाम महुआ मोइत्रा के और तमाम सांसदों के साथ वो चल रही थी। अब ममता सोनिया एक हो गई, जो एक मंच पर नहीं आती हैं कभी। ये इसका यही सबसे बड़ा देखिए, नतीजा है। सबसे अफसोस की बात है कि इसको भी एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, जो साफ तौर पर अनैतिकता का मामला है। कितना भ्रष्टाचार है, कितना नहीं है, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मामला दर्ज भी हुआ है बाकायदा, क्रिमिनल तौर पर भी इसको दर्ज किया गया है, लोकपाल के जरिए सीबीआई में मामला दर्ज हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर जो मामला है अनैतिकता का, उसके लिए अफसोस की बात है कि सारी पार्टियां एक साथ आ गई हैं, और एक चीज जो सबके सामने पूरी तरह से अनैतिक है उस इंसान के साथ खड़ी है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको अपना बल दिखाना है। बीजेपी तो मोदी सरकार के खिलाफ यही कहेगी ना कि हमने तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की, और हम जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हैं सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। अब महुआ मोइत्रा के मामले में भी नहीं, मैं बोलूँ भ्रष्टाचार में जब कार्रवाई करता तो आप भ्रष्टाचार में अगर कार्रवाई करता तो आप हेमंत बिस्व शर्मा को क्यों आप मुख्यमंत्री बना दिए हैं? अब भ्रष्टाचार में अगर कार्रवाई करता तो शुभेंदु अधिकारी को क्यों अपने ऑपोजिशन लीडर कर दिए हैं? उसको खिलाफ भी तो दिखाई दिया था, पैसा ले रहा था, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? तमाम भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों को भरे हुए हैं, वो दूध से धुले हुए नहीं है और गंगा जल से भी धुले हुए नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन नहीं है, लेकिन उसको खिलाफ आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है आपको बार बार? आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार को आप अपने पार्टी में सवाल नहीं होता है। और ये बोला अगर भ्रष्टाचार है तो महुआ मित्रों को सजा होने चाहिए, हम बोल रहे हैं आपको यहाँ पर। अगर भ्रष्टाचार प्रूव हो गया तो अब इसमें अगर बचा है क्या? वो तो प्रूव हो रहा है। देखिए कभी कभी बंदूक से भी किसी को बोला जाता है दिखा के, आप ये बयान देना है नहीं तो आपको भी अंदर जाना है। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं बंदूक दिखा के किसी को धमका के तो ऐसा बयान नहीं ले लिया। ये भी देखना पड़ेंगे कितना सच्चाई है कि नहीं की हकीकत में, वो भी देखना पड़ेंगे। क्या ये होता रहता है? अब पूरा हिंदुस्तान को अभी देख रहा है, तमाम दुनिया देखते रहे हैं,
जब यहाँ पर कुछ भी तरफ से किसी को भी जो जस्टिस होना चाहिए वो नहीं मिला। हाँ बोलें सर। भाई साहब, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपसे पूछूंगी, आप बताइए, कोई इंसान 36 बार विदेश जाता है और ये बिना पार्लियामेंट को जानकारी दिए हुए, बावजूद इसके कि एक नियम है सांसदों के लिए कि जब भी आप विदेश जाएं आप इसके बारे में जानकारी कम से कम दें, इत्तला दें, सूचना दें, बगैर किए हुए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड देता है किसी एक कारोबारी को, कोई एक आम इंसान को नहीं, कोई सेक्रेटरी को नहीं, कोई निजी आपके सचिव को नहीं, बल्कि एक कारोबारी का जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जो बाकायदा टेंडर के लिए लड़ाई में लगा रहता है अलग अलग स्टेट्स में। पश्चिम बंगाल में खुद दर्शन हीरानंदानी का एक बहुत बड़ा टेंडर उन्होंने लूज आउट किया है अदानी समूह से। आप अदानी समूह से सवाल पूछिए, सब पूछिए, लेकिन वो सारे सवाल जिसका ताल्लुक होता है हीरानंदानी समूह से, और बाकायदा जहाँ पे टेंडर की, बिजनेस की और पैसे की और मोटे पैसे की बात होती है, उसके मुतालिक एक इंसान बार बार सवाल पूछता है जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक समूह को, जो आपका प्रिय कारोबारी, जो आप कह रही मेरा प्रिय दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। और फिर अगर जब उसको पैसा दिया, आपको पास क्या प्रूफ है? आप बताइए, आप बताओ, अरे तो आप बताओ, नहीं आप बताओ, आप अच्छा, बताओ, अच्छा, चले आप बार-बार पैसे की बात ले लिया, लिपस्टिक ले लिया, वो ले लिया, फलाना ले अरे लिया, पैसा नहीं भी लिया, पैसा तो एक, सरकार साहब पैसा एक एस्पेक्ट है, इसका क्या जवाब है कि वो खुद एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मैंने लॉगिन के अपने यूजर नेम पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिए। देखिए ये तो अपराध है ना कि नहीं है? नहीं, देखिए, अगर सिक्योरिटी मैटर में अगर ये चीज अगर महुआ मित्रों ने किया है तो ये गलत किया। मैं आपको पहले से भी बोल रहा है, अगर जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात हम बोल पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक भी आदमी क्यों नहीं बोल पाता है? शुभेंदु को खिलाफ में, हेमंत शर्मा के साथ में, और दूसरे जितना भ्रष्टाचारी आपको पार्टी में आ गया, वो भ्रष्टाचारियों का आप साथ में, ठीक है सरकार साहब, आप क्यों मतलब बेपंग घोटाला हुआ कि नहीं है? बेपंग घोटाला हुआ कि नहीं है? दौलत पाई गई। सुनिए, ये हमेशा होगा। साहू जी के घर में झारखंड के जो हैं बेइंतहा दौलत पाई गई, क्या सवाल का जवाब नहीं मिलेगा? अच्छा, इस पर हम लोग बात करते हैं आगे। लेकिन क्या होगा? सरकार साहब और शाजिया जी, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, एक ब्रेक ले रहे हैं हम कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर ब्रेक के बाद लौटेंगे और संसद में आज जो कुछ हुआ उसका आने वाली चंद महीनों की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी कुरुक्षेत्र में बहस जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कुरुक्षेत्र। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। 2024 महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में संसद से निष्कासित कर दिया गया और इसके बाद सारा विपक्ष एकजुट हो गया उनके पीछे। सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी सब ने कहा कि सरकार तानाशाही है, जिस पर आरोप लगाया उसको बोलने का मौका नहीं दिया, अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया। और यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि एक ये और मुद्दा जुड़ गया विपक्ष के पास, एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने और लड़ने के लिए। मेहमान हमारे शाजिया इल्मी जी बीजेपी से, संजय सरकार जी हमारे साथ टीएमसी से हैं, राहुल महाजन जी हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पहले आपसे, जब ये सब कुछ हुआ, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में कई लोगों से बात की होगी, क्या नहीं लोगों को ये अब भी लग रहा ऑपोजिशन के कि ये ओपन एंड शट केस है? वो सच में मानते हैं कि महुआ मोइत्रा को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई अपनी बात करने की? वो सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सौरभ, क्योंकि 2024 के चुनाव में आपको जाना है, सत्ता पक्ष के तरफ से ये पहले आरोप लगा था, उसके बाद एथिक्स कमेटी ने वो कार्रवाई की, तो ऐसे में बड़ा आसान मामला बन जाता है ये दिखाने का कि सत्ता पक्ष जानबूझ के ये सारी चीज़ें करा रहा है, और उसी के तहत ये चीज़ कही गई। आज भी अगर हालांकि कुछ चीज़ों को देखा सौरभ कि जब कमेटी की रिपोर्ट आज सौंपी गई, कमेटी की तो पहले दिन ही लिस्टेड था, उस दिन रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई, आज ये क्यों हुआ, और आज ही फिर वो कार्रवाई क्यों हो गई, क्यों नहीं सांसदों ने ये जो डिमांड किया कि भाई पढ़ने का समय तो देना चाहिए ताकि सारे सांसद उस तथ्य को जान सके। तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा के केस की बात करें तो उसमें आपको एक भी सवाल अनआंसर्ड नहीं दिखेगा। वो सीधे सीधे समझ में आएगा कि ओपन एंड शट केस है। लेकिन अपोजिशन जरूर ये सोनिया गांधी का आज बढ़ चढ़ करके महुआ मोइत्रा का समर्थन करना, वो कह रही थी तो उनके पीछे खड़ी हुई थी, इस पर हैरानी हुई कुछ लोगों को? निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे, लेकिन उसका जवाब वो ये ढूंढ रहे थे कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पार्टी की हालत पतली हुई है, तो ऐसे में उन्हें एक नया नैरेटिव गढ़ना था और बैठे बैठा ये मुद्दा मिल गया अपोजिशन यूनिटी दिखाने का और ये आरोप लगाने का कि सत्ता पक्ष देखिए कैसे क्या कुछ कर रहा है, संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है
उसे भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये सारे नैरेटिव जब बैठे बैठाए मिला तो उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने इसे दोनों हाथों से लपका। ये चर्चा बहुत आजाम थी पार्लियामेंट में। सरकार साहब, लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर ने तो आज भी एक जैसे 200 करोड़ का जिक्र कर रही थी शाजिया जी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद के ठिकानों से मिला 200 करोड़ रुपए। आज प्राइम मिनिस्टर ने आज ही कहा मोदी की गारंटी कोई चोर बख्शा नहीं जाएगा, पाई पाई वसूलेंगे। वो पहले ही इस नैरेटिव में को लेकर चुनावों में जा रहे हैं कि आपने मुझे चोरों को पकड़ने के लिए बैठाया है, मैं वही काम कर रहा हूं। इस करप्शन के मुद्दे पर विपक्ष अगर एक होता है तो आपको लगता है कि जनता आपका साथ देगी? आपको मालूम है कितना बैंक घोटाला हुआ है? 10,60,000 करोड़ रुपया बैंक से घोटाला होकर पैसा लेके भाग गया, इंडिया से फरार हो गया। उसमें अगर 33 आदमी है तो 32 आदमी गुजरात से, हम नाम आपको गिना देंगे। वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वो पैसा कहाँ गया? और 2,300 आदमी को उस पैसा था, वो 2,300 आदमी पैसा लेके फरार हो गया। जतिन पारेख बोल के लास्ट है, वो किड्सलैंड आइलैंड जो है वहां पर जाकर सिटीजनशिप ले लिया यहाँ से 7,000 करोड़ रुपया। ये 14 से लेकर 18 के बीच में पैसा लिया। और रह गया बंगाल में मोदी का कोई जादू नहीं चल रहा है, वहां पर दीदी का जादू चल रहा है, दीदी का जादू चल रहा है और दीदी दीदी करते जा रहे हैं वहां पर। वो बोल रहे हैं, वहां पर इंसान बोल रहा है घर घर दीदी, एक ही आवाज उठा रहे हैं, बोल हर हर दीदी घर घर दीदी। ये तो मोदी जी का नारा था। घर में उठा वही आवाज उठा रहे हैं। और रह गया बंगाल में कुछ नहीं कर पाए तो बंगाल को इसी तरफ से करो। अच्छा, 100 दिन के काम के लिए पैसा बंद कर दिया, आपको मालूम है? लेकिन जहां पर यहाँ पर 5,000 आपको जॉब कार्ड मिला और उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख जॉब पॉलिटिकल बात कही, मैं उसका जवाब दे लेता हूं। बंगाल में क्यों पैसा? बंगाल में दाल नहीं गल रही थी, इसीलिए बंगाल में घुसने का रास्ता ढूंढा है महुआ मोइत्रा के बहाने। देखिए सरकार साहब की बात मुझे समझ में नहीं आ रही। बात हो रही है, कोई पूछ रहा है कि मूली के क्या भाव है, आप गाजर के भाव बताने लगते हैं। बात क्या हो रही है, क्या मौजूद है? बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं बता पा रहे हैं आप। आप नहीं बता। मेरा बंगाल में मोदी की गारंटी, अगर इस बार 4 सीट अरे बोलने दीजिए सरकार जी, भाई साहब हम राजनीति। अच्छा ठीक है, जवाब भाई साहब इतने बोल रहे 4 सीट नहीं आएंगे बंगाल में। देखिए 4 सीट नहीं आएंगे। जवाब अब सरकार सब सुनिएगा प्लीज। अब देखिए इतने उत्तेजित आप ना होइए। जब मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है और जब लोग उसमें यकीन करते हैं तो वो गारंटी भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी है। यहाँ पे साफ तौर पर एक सांसद साहिबा बाकायदा एक कारोबारी को अपना पासवर्ड दे रही हैं और जिस तरह के 61 सवालों में 50 सवाल बाकायदा। वो बात हो गई। सवाल ये इसका बंगाल में इसका फायदा होगा नुकसान होगा? लोगों को लगता है नुकसान हो जाएगा इसका। आपको? मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से निर्णायक जीत की तरफ, एक ऐसे शख्स की तरफ जिसके लिए पूरी विश्वसनीयता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी और वेलफेयरिज्म के हक में, कल्याणकारी नीतियों के हक में वोट डलेगा। और एक बार फिर से 4 सीट मोदी सरकार इसके बाद 4 सीट नहीं मिलेगी। 400 पार कह रहे 400 कह रहे 4 नहीं मिलेंगे। 400 पार 17 है शायद अभी। देवेंद्र बंगाल में शायद 17 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं 17 नहीं है, कम है। ठीक, तो खैर दावा आपने सुना कि बंगाल में नहीं बात बनने वाली है। आपको लगता है बंगाल, और लोगों ने ये बार बार कहा, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, कि जिन राज्यों में बीजेपी को दिक्कत होगी बंगाल उनमें से एक राज्य है। और ममता बनर्जी वहां पर बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी को सीटें बढ़ाने के लिए बंगाल की सीटों की जरूरत पड़ने जा रही है। क्या असर? देखिए, जगह विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया था। तो ऐसा कहना कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, बड़ा मुश्किल है ये कहना। ये बात ठीक है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और उनकी पार्टी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बीजेपी ने अपना संगठन जहां तक पश्चिम बंगाल में बनाया है और जिस तरह का संगठन बीजेपी का पश्चिम बंगाल में है, मुझे लगता है लोकसभा में बीजेपी को पश्चिम बंगाल से काफ़ी फायदा होने जा रहा है। ममता बनर्जी जितनी आक्रामक हुआ करती थी, उनका कुछ थोड़ा नरम तेवर पिछले दिनों सर, जो आपने सीट बोला उसमें मैं कुछ और मैसेज देख रहा था। 18 सीटें बीजेपी ने, 22 टीएमसी थी, 18 बीजेपी थी। इस बार और इजाफा की उम्मीद पार्टी कर रही है। वो कितना प्रैक्टिकल है? और अब आज ममता बनर्जी का ये बयान कि इंडिया गठबंधन एकजुट है महुआ मोइत्रा के केस के बाद, बंगाल में बीजेपी की राह आसान शायद ना रहे। अगर ये तीनों दल साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ सीटों पे बहुत चुनौती मिलेगी। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें सौरभ, तो जैसे अभी के जो 18 सीटें हैं
उनमें से 3 से 4 सीटों पे कमजोर स्थिति दिख सकती है, लेकिन 3 से 4 18 ऐसी में कमजोर है। सुन लीजिए, 18 3 से 4 ऐसी नई सीटें हैं जहां पर बीजेपी का प्रोस्पेक्ट ज्यादा बेहतर हो गया। तो ओवरऑल आप नंबर देखेंगे तो 2024 के चुनाव में अभी के माहौल के हिसाब से लग रहा है कि 18 के इर्द गिर्द तो बीजेपी रहेगी वहां पे। ये ममता बनर्जी आपके लिहाज से इस ऑपोजिशन कैंप में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं इस वक्त? ये बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस स्टेट से बाहर उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। उनके गठबंधन में ही उनका जो तेवर है उसमें ये कांग्रेस पार्टी तो खास तौर पे और ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती, और बाकियों को तो छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी उन्हें कितना बर्दाश्त करते हैं। दिल्ली के कमांड के बाद बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन बंगाल से बाहर कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन अभी इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के माहौल में कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई भी मैसेज देना नहीं चाहती और न ही देना अफोर्ड कर सकती है कि सभी दलों को एक साथ लेके वो नहीं चलना चाहिए। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा मामले में सोनिया गांधी जैसी नेता उस तरह से खुलकर सामने आई। जबकि आप देखें तो इस पूरे एपिसोड में टीएमसी इतना आक्रामक तरीके से पहले कभी नजर नहीं आई थी। टीएमसी के नेता ना महुआ मोइत्रा का कभी बचाव करते थे, वो सीधे सीधे ये कहते थे कि अपना केस वो खुद डिफेंड कर सकती हैं। लेकिन आज क्योंकि अवसर दिखा अपोजिशन यूनिटी का, इसलिए 2024 को ध्यान में रख के इन दलों ने बैठे बैठे सरकार साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर अलायंस में चलना है तो आपको राहुल गांधी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ममता जी करेंगी? वो तो आला कमेंट्स जो भी होगा बात करेंगे। मैं आज एक चीज बता देंगे, नॉट लेस देन 34, नॉट मोर देन 38, 39, इसका बीच में रहेंगे। अगर इसका कम हो जाएंगे हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन इतना जहां जितना व्यक्ति है वो मेरे साथ आकर कांटेक्ट करने के लिए बोल दीजिए। हम 2021 में चुनाव होने के पहले एग्जिट पोल के पहले बोल दिए थे 211 भी, 211 का नीच भी नहीं आएंगे, 225 के ऊपर मैं आपका लेकिन एक बात के लिए स्वागत करता हूं, कोई नेता अपनी अपर लिमिट नहीं बताता, आपने वो भी बताइए, नॉट मोर देन 30। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, देखिए पोर्ट गया, रेल जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये सौगान मिट्टी का देश नहीं बेचने देंगे। देश तो ऑलरेडी बेच चुके हैं और कुछ बाकी नहीं है। ये 3 चुनाव जीते, बेचेंगे? अभी चुनाव जीते 3 जीते हैं। आप थोड़ा धीरज रखिए, कैसे जीते हैं आदमी को सब कुछ मालूम है। अगर जिस दिन वो बूथ कार्यकर्ता ऑपोजिशन को हो जाएंगे बंगाल जैसे, मेरे एक बूथ में 100 आदमी हैं, 100 बूथ कार्यकर्ता से मारपीट के आपको मैं मेरा ये देखिए खुली धमकी मिल रही है आप लोगों को टीएमसी से, गुंडागर्दी से मारपीट कर ही वो देखिए खुली धमकी दे रहे सरकार साहब। हम धमकी नहीं दे रहे, सरकार साहब ऐसे सरकार बनाएंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हिंसा करेंगे, मारेंगे, सर फोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को खुदा न खास्ता वोट डल गया तो वहां पे जाकर बलात्कार भी कराएंगे, मर्डर भी कराएंगे। ये है टीएमसी सरकार की गारंटी, ये है ममता दीदी की गारंटी। अभी इन्होंने बंगाली में इतनी मीठी भाषा है कुछ बोला था, हालांकि बोल जोर से रहे थे लेकिन भाषा बहुत मीठी है। एक बार फिर से बोली तो क्या बोला था? दीदी ध्यान, दीदी ज्ञान, दीदी चिंतामणि, बंगाल का जनता कहता है मतलब दीदी छाड़ा अमी जानो मोनी हरा पोनी। दीदी ध्यान है, दीदी ज्ञान है, दीदी सब कुछ। दीदी छोड़ के हम जिंदा बच नहीं पाएंगे। दीदी सब कुछ बंगाल का जनता बोलता है, ये बंगाल को जनता बोलता है, समझ गए बंगाल का जनता बोलता है। तो राज्य में दीदी, दिल्ली में मोदी, ऐसा नहीं बोलते लोग वहाँ पे? सुनिए, राज्य कलकत्ता में दीदी, दिल्ली में मोदी। सुनिए, बंगाल में जो स्थिति उसने किया है, बंगाल का जो स्थिति मैं तो दिल्ली की बात कर दिया है, 100 दिन का काम का पैसा जो बेचारी काम करते उसको पैसा नहीं दिया, अटक कर रख दिया। मोदी जी सोच रहे जीतेंगे, 4 सीट जीत के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे सौरभ जी, हम राजनीति छोड़ देंगे। आपको ग्रास रूट में एक गांव में 294 विधानसभा और 77,903 बूथ घूमते हैं। एक चीज जरूर जानना चाहिए, जो 3 सीटें वो हारने के बारे में कह रहे हैं कि टीएमसी उन सीटों पे हार जाएगी, वो कौन सी 3 सीटें होंगी, ताकि टीएमसी के उन नेताओं को पता चल जाए कि मैं आपको बता पार्टी भी नहीं मान रही है। वहां पर क्या होता है, एक आदमी को ना एक ये दिखाई दिया था, मैजिक दिखाता है, बोले तुमको बंगाल अलग कर देंगे, तुम ये इलाका का है, जैसे आपको गोरखालैंड के लिए अभी कामतापुरी जितना आतंकवादी संगठन है सबको मदद देता है। बंगाल को बंगाल का धरती का आदमी वो मानेंगे नहीं मानेंगे, हम सब कुछ, आप दूध मांगो खीर दे देंगे, अगर बंगाल मांगोगे तो हम आपको चीर देंगे। अब कश्मीर वाला डायलॉग आप बोल रहे हैं, आपको मैं आपको बता दे रहे हैं, बंगाल का जनता बंगाल टूटने नहीं देंगे।
हाँ, एक बंगाल सेकंड। है, बंगाल रहेंगे, बंगाल ममता देश को बनर्जी तोड़ देंगे, एक बार राहुल जी देश को तोड़ देंगे, ममता- लेकिन तोड़ बंगाल के बारे इस में अलायंस सर गोरखालैंड का हम मदद दे रहे हैं, आप मदद दे रहे हैं। मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहा हूँ। ममता बनर्जी कभी आपको इस पूरे अम्ब्रेला अलायंस के अंदर कहीं कोई मिसफिट भी नजर आती हैं वो, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। नहीं, यही देखिए, किसी भी राजनेता की महत्वाकांक्षाएं होंगी ही, और ऐसा भी नहीं है कि जो ममता बनर्जी हैं वो कभी बीजेपी के साथ नहीं रही हैं, कांग्रेस के साथ नहीं रही हैं, ऐसा भी रही हैं। तो ऐसे में कोई अलायंस में ममता बनर्जी को कोई दिक्कत होगी मुझे नहीं लगता। हाँ, ये बात ज़रूर आएगी, क्योंकि एक ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, एक बड़ी लीडर हैं। तो क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कोई सीट देने के लिए तैयार होंगी, कोई दखल देने के लिए तैयार होंगी? झगड़ा यहाँ होगा, और ये झगड़ा जब होगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अलायंस का कोई भी स्वरूप जो है वो बन पाएगा। ये बीच में ये कहा जाता था कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी के साथ वर्किंग रिलेशन रखने में दिक्कत है, वो नहीं राहुल गांधी के साथ चल सकती हैं, सोनिया गांधी जी को आगे आना पड़ता था। वो परिस्थिति बदली है अब क्या? देखिए, ये दिक्कत है या नहीं है राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी की, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी कहा था कि राहुल गांधी ने उनसे फ़ोन पे बात की, जब एक मीटिंग की बात हुई थी, अभी अलायंस की मीटिंग की बात हुई थी, और ये कहा उन्होंने कि उन्होंने बताया कि नहीं, अभी मैं नहीं आ पाऊंगी, कुछ काम है, तो वो अगली मीटिंग के लिए आएंगी। तो ये सारी बातें उन्होंने खुद कहा कि मेरी फ़ोन पे बात हुई है। तो मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी से ऐसा कोई दिक्कत होगी, लेकिन क्या वो राहुल गांधी को नेता मान पाएंगी अपना, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। सौरभ जी, आपको जो दिख रहा है पुराना झप्पी पप्पी गैंग, फिर चाय समोसा गैंग बन गया था, अब उसको टुकड़े टुकड़े गैंग भी बहुत से लोग उसको उस तरह से जानते हैं। अब ये जो है मौसेरे भाई बहन सब इकट्ठा हो गए, इसमें दीदी भाई सब इकट्ठा, एक परिवार बन रहा है। पूरी दुनिया, पूरी जनता, पूरी जनता पूरी जनता पूरी जनता को इस बात का यकीन है कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर जिस तरह के सारे पूरा ये गैंग जो कभी बिखर जाता है, कभी सिमट जाता है, कभी साथ आ जाता है, और जब बात आती है विधानसभा चुनाव की तब तो टाटा फिस हो जाता है। अभी मैंने लिस्ट एक बनाई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी का नाम लिया ही था हमने, इसके अलावा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, केसीआर की बेटी लालू यादव, तेजस्वी यादव, सारे इल्जाम विपक्ष पर। देखिए, बहुत सारे इल्जाम हैं बहुत सारे नेताओं पर जो भाजपा के भी हैं, और ऐसा नहीं है कि भाजपा नेताओं के खिलाफ केस आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन जब पूरी तरह से अब देखिए दो नाम बताइए, मैं बताऊं आपको, हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम सीधे भ्रष्टाचार में कभी नहीं था, वो इन्फॉर्मर के तौर पर उनका नाम था। शुभेंदु अधिकारी जी, और जितने भी मामले हैं, चाहे वो हसन मुशर्रफ का, अरे बोलने दीजिए सर, आप बता रहे हैं, आप ही तो जवाब दे रहे हैं। जितने भी मामले हैं, चाहे वो अजीत पवार का हो या हसन मुशर्रफ का हो, वो मामले कहीं ना कहीं दबे नहीं है, उस पर काम होता रहेगा। लेकिन जब गड्ढिया के गड्ढिया का ढेर, चट्टाने और पहाड़ मिलते हैं, और वो मिलते हैं विपक्ष से, तो क्या उस पर अरे अब तो नवाब मलिक तक की बात होने लगी, जिनका आपने दाऊद के साथ रिश्ता जोड़ दिया था। देखिए, अगर जो भी मामले हैं, और मुझे इस बात में यकीन से कह रही हूँ, किसी भी तरह से, क्योंकि वो भाजपा में हैं, इस वजह से उनके खिलाफ जो पुराने केस हैं वो ना तो धीमे होने चाहिए ना रद्द होने चाहिए, वो पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार है, चाहे आप किसी भी पार्टी में हैं। आप एक इल्जाम ये लगता है कि सारे लोग, आप लोग मतलब विपक्ष के लोग एकजुट ही इस वजह से हैं क्योंकि सब लोग भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, या सबके खिलाफ एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट रहेगा। महुआ मोइत्रा जैसा भी होता रहे, करप्शन के इल्जाम लेंगे, सब एक रहेंगे। करप्शन के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस थे, आज भी जीरो टॉलरेंस है। चलिए, हम क्या है, हम किसको करप्शन बोल के फिर उसको बगल में बैठ सकते हैं। वक्त इतना ही था। शुक्रिया संजय सरकार जी, शाजिया इल्मी जी, राहुल महाजन जी, देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया।